ज्ञान अमृत 18 पग पग राह दिखाए भगवान। प्रिय भक्तों, आइए इस ज्ञान अमृत की कड़ी में आप सभी का भारी भारी स्वागत है। डहरिया म्यूजिक डीएसटी भक्ति भजन के माध्यम से यूट्यूब चैनल में आप सभी को सुन रहे हैं। पग पग राह दिखाए भगवान। आपके हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, आप देखे होंगे कि हम चारों तरफ से संकट में घिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा जीवन नष्ट हो गया। अनेक प्रकार से मन में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं। हम सोचते हैं अब हमारा क्या होगा। बहुत लोग तो इसी गंदी भावना में आकर के अपना नुकसान करने को सोचने लगते हैं, अपना अनेक प्रकार से अहित करने को सोचने लग जाते हैं, अपने शरीर को नष्ट करने को सोचने लग जाते हैं। बेकारी में, बेरोजगारी में, खाली समय में जब कोई गम को बांटने वाला न हो, तो ऐसे संकट से दूर होने के लिए मनुष्य को चाहिए कि उस परमात्मा में अटल भरोसा रखे। उस राम में, उस कृष्ण में, उस दुर्गा जी में, उस काली में, उस गणेश जी में, उन कृष्ण जी में, अपने देवी देवताओं में पूरी आस्था रखते हुए अपने कर्म में नित आगे बढ़ता जाए। क्योंकि आप देखे होंगे जब हमारे ऊपर भारी संकट आता है तभी हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब हमारा तो कर्ज बढ़ जाएगा, हम संकट में फंस जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय भगवान हमको कुछ न कुछ रास्ता दिखलाते हैं। उसी समय हमको भगवान रास्ता दिखलाते हैं कि बेटा तू ये कर्म कर, तो इस कर्म के प्रभाव से तेरे संकटों का नाश हो जाएगा। तो जब परमात्मा हमें राह दिखाते हैं तभी हम उस कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उस परमात्मा के द्वारा दिखाए गए राह में पल पल दिखाए राह, पल पल मतलब हमेशा, प्रतिदिन, नित्य। और भगवान हर उम्र में, हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान राह दिखाते रहते हैं। उनके दिखाए हुए राह के द्वारा हमें हमेशा सुख प्राप्त होता है, हमेशा हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। हम अपने अहंकार में पागल होकर के कहते हैं कि अरे मैंने तो ये कर लिया है, मैंने तो वो कर लिया, मैं न करता तो ये न होता, मैं न करता तो वो न होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ कहे हैं कि संसार में कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करता। इस संसार में परवश में होकर के जो करते हैं वे सभी मेरे मर्जी से कार्य करते हैं। मैं जिसको जो चाहता हूँ वो करवाता हूँ। अपने मर्जी से इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। इस संसार में पल पल, हर सेकंड एक कर्ममय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इतने बड़े संसार को चलाने के लिए मैंने, सृष्टि के विकास के लिए रातों दिन मेहनत करता हूँ। मैं सूर्य को चलाता हूँ, हवा को चलाता हूँ, जन्म मरण देता हूँ, दुख सुख देता हूँ इत्यादि। सभी कोई तो दिन भर काम करके रात में आराम करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं एक मिनट भी आराम करूं तो इस संसार को स्वयं नष्ट करने वाला बन जाऊं। तो आप सभी को इस ज्ञान अमृत के माध्यम से श्रवण किए हैं कि इस संसार में पग पग, कदम कदम में परमात्मा हमको राह दिखाते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। इसलिए कहा गया कि अपने पितरों को मानना चाहिए। जो हमारे पितर होते हैं, पितरों के नाम 5 प्रकार आप सुने: मूर्त, अमूर्त, अग्निशात, सोमपा, उष्मपा। ये सभी कोई न कोई हमारे पितर होते हैं जो पितर लोक में निवास करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो आसमान से देखते हैं हमारे कर्म को। हमारे कर्म के अनुसार हमको दुख अथवा सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अच्छा कर्तव्य करें, अच्छा कर्म करें, जिससे हमको किसी भी प्रकार से संकट न भोगना पड़े। हमारे बाबा के बाबा, परदादा ये सभी हमसे प्रसन्न रहें, हमारे पितर हमसे सभी खुश रहें। और हमारे लिए वो भगवान से लड़ते हैं। हमारे जो पितर हैं ना, कई पीढ़ी जो स्वर्ग में निवास करते हैं, जिनका नाम मैं अभी बताया,
तो जो हमारे किसी भी प्रकार से जीवन में कमी है, मान लो पुत्र नहीं है, धन नहीं है, शादी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको भगवान से विनती करके जबरदस्ती हमको दिलवा देते हैं, इतनी कृपा करते हैं। तो उन पितरों को मानना चाहिए, अपने घर के पूर्वजों को। सच मानो तो शिव पार्वती हमारे पितर भी हैं और हमारे देवी देवता भी हैं। इस कारण से हमको चाहिए कि उसी परमात्मा एकाग्र शक्ति, उसी भगवान के ऊपर अपने जीवन को पूरा छोड़ करके उन्हीं परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी हमारे सभी कार्य बनेंगे। और वही परमात्मा हमें पग पग राह दिखाते हैं, हर कदम कदम में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इस संसार में बिना परमात्मा के सहारा के हम एक मिनट भी नहीं जी सकते हैं। इसलिए आप सभी से मैं यही चाहता हूँ, आप सभी चाहे जो कोई भी हो, भगवान के सुंदर शरण में आए, अपने जीवन को कर्ममय बनाए और भगवान के ऊपर पूरा मजबूती से भरोसा करें कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। सकारात्मक सोच बनाए रहें और निश्चित यदि भगवान पहले जन्म दिए हैं, पहले तकदीर बनाए हैं, इसके बाद शरीर की रचना किए हैं भगवान, हमारे लिए सब कुछ वो जीवन में देते जाएंगे। अपना कर्म करते रहिए और हर कदम पग पग में परमात्मा हमको राह दिखाते जाते हैं। इस ज्ञान अमृत की कड़ी में आप लोगों ने सुना, पग पग में राह दिखाए भगवान, और वो सत्य है, अटल सत्य है। हमको पग पग में परमात्मा राह दिखाते हैं और उसी राह में हम चलते हुए उसी रास्ते में चल करके एक दिन हम अपने मंजिल को पा जाते हैं। जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।